और इस वक्त की बड़ी खबर भीलवाड़ा से, जहां पर चर्चित एसडीएम थप्पड़ कांड मामले में अपडेट सामने आया है और 2 दिन बाद भी ये थप्पड़ कांड की गूंज सुनाई दे रही है। दरअसल भीलवाड़ा अजमेर राजमार्ग पर जसवंतपुरा में सीएनजी पंप पर यह घटना हुई थी और इस दौरान एसडीएम की पत्नी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रायला थाना पुलिस ने 3 पंप कर्मियों को इस दौरान गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर पुलिस ने 3 पंप कर्मियों को इस दौरान गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा अजमेर राजमार्ग पर 21 अक्टूबर की शाम को एक घटना हुई। पेट्रोल पंप पर सीएनजी गैस भराने को लेकर विवाद हुआ। विवाद में एक आरएस अफसर और पेट्रोल पंप पर जो कर्मचारी हैं उनके बीच में हाथापाई हुई। हाथापाई को लेकर दोनों पक्ष अपना अपना ही बात रख रहे हैं। जहां आरएस अफसर है, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से एक रिपोर्ट दी है रायला थाने में, जिसमें बकायदा पंप कर्मचारियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, जबकि सीसीटीवी जो फुटेज है वो कुछ अलग कहानी कह रहे हैं। और ये जो वही घटनाक्रम जहां पे पूरा हुआ, वो उस घटनाक्रम पे अभी स्थल पे हम खड़े हुए हैं। ये वही पेट्रोल पंप है भीलवाड़ा अजमेर राजमार्ग पर। सीएनजी का जो पंप है, यहाँ पर सीएनजी भरवाने के लिए वो जो आरएस अफसर हैं छोटूलाल शर्मा आए हुए थे और इसी पंप पे यहाँ पे गैस भराते समय विवाद हुआ। विवाद के बीच में हाथापाई हो गई और हाथापाई थप्पड़ मारने तक पहुंच गई। एसडीएम ने या जो पंप कर्मी है उनके थप्पड़ मार दी थी। यहाँ पे एक पंप कर्मी जिनसे पूछना चाहिए कि क्या घटना हुई थी उस दिन सर मैं नहीं था, नाइट में था। उस दिन नाइट में थे। सुना तो था आपने घटनाक्रम हुआ जो? मैं 2 दिन तो छुट्टी था, उस दिन एक दिन नाइट में आया था, पता नहीं था। बोल रहे थे यही थी। बोल रहे यही थी। आप ये देखिए, ये कुछ भी किस तरह से एक जो कर्मचारी हैं वो लगातार सहमे हुए इस पूरे घटनाक्रम के बाद में। ये वो कार्यालय के मालिक हैं, इस जो पंप है उनके, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। साहब क्या नाम आपका? मुकेश टांक। मुकेश जी, क्या है ये पूरा मामला और अब तक का जो पूरा घटनाक्रम है? एक तरफ पूरी तरह से जिस तरह से एक आरएस अफसर आरोप लगा रहे हैं, जिस आप कैसा देखते हैं इस पूरे मामले को और आपके कर्मचारियों पे जो आरोप है? सर, हमारे कर्मचारियों ने ऐसी अभद्रता नहीं करी है, ना कोई ऐसा छेड़छाड़ करी। पुलिस उसकी जांच कर रही है और जांच जारी है। हम पुलिस का पूरा सहयोग कर रहे हैं और जो भी सीसीटीवी फुटेज थे हम उपलब्ध करा चुके हैं पुलिस को। और भी हमारी तरफ से कोई भी जानकारी पुलिस मांगेगी तो हम उनको तैयार है देने के लिए। कर्मचारियों की अब तक कर्मचारी कहाँ हैं? कर्मचारियों की तरफ से रिपोर्ट? कर्मचारी 2 दिन से दिवाली पे काम किया था उन्होंने लगा था, तभी वो छुट्टी पे हैं और उनका फोन भी बंद आ रहा है। तो अभी उनसे संपर्क नहीं हो पाया हमारा, और जैसे संपर्क होगा हम बात करेंगे। मतलब आपको पुलिस पे पूरा भरोसा है जो भी कार्रवाई होगी? जी सर। ये हैं मुकेश टांक, जो कि इस पंप के मालिक है, जिनका कहना है कि जिन कर्मचारियों के साथ में पूरी घटना हुई थी, जो उस समय मौके मौजूद थे, वो बीते 2 दिन से अवकाश पे, उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। क्योंकि दिवाली का सीजन था तो दिन रात उन्होंने ओवर टाइम करके यहाँ पे काम किया, तो एक कारण ये भी हो सकता है स्विच ऑफ करने का, अवकाश पे रहने का। मगर कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम ने एक सवालिया निशान पूरी तरह से खड़ा कर दिया है कि किस तरह से छोटी सी घटना, गैस बढ़ने की एक वारदात, एक छोटी सी घटना थी, गैस बढ़ने में देरी का पूरा मामला बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में ये जो पंप के मालिक है, इनका कहना है कि जिस तरह से कर्मचारियों पर आरोप लगाए वो पूरी तरह से निराधार हैं। प्रतापगढ़ में तैनात आरएस अफसर छोटूलाल शर्मा का थप्पड़ का जो कांड है वो लगातार गूंज रहा है और उसके थप्पड़ कांड की गूंज के चलते जहां इस समय अभी हम जिस तरह से उस पंप पर जाके आए जहाँ पर सीएनजी का पंप है, वहाँ पर जिस तरह से लोग बोलने को तैयार नहीं है, मगर जिससे वहाँ के जो मालिक है उसने जिस तरह से कहा है कि हमारे कर्मचारी आएंगे तो हम रिपोर्ट देंगे। अभी हम खड़े हैं रायला थाना के बाहर। ये अजमेर भीलवाड़ा हाईवे पर भीलवाड़ा शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित रायला थाना है। यहाँ पर ही इसी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, घटनाक्रम है, जहाँ पर जो एसडीएम है सीएल शर्मा, जिनके थप्पड़ मारने का मामला सामने आया था, उस पंप की जो मामला विवाद जो है, उस विवाद को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर छाया हुआ है वो मामला। और उस मामले में अब जो आज जिस तरह से यहाँ पर जो पीड़ित के रूप में जिस तरह से जो पंप कर्मी हैं वो भी आज इस थाने में पहुंचे, उनमें भी यहाँ पर अपनी रिपोर्ट देने का प्रयास किया। जो बच्छराज चौधरी है थाना प्रभारी, उनको दिया। यहाँ पर अभी ड्यूटी अफसर है धर्मपाल जी। धर्मपाल जी, क्या है अभी तक इस पूरे मामले में? जैसे 3 लोगों को गिरफ्तार किया सर, ये अभी साहब ही बताएंगे पूरा स्टेटमेंट। 3 लोगों को गिरफ्तार तो किया था इस मामले में? वो तो उसी दिन कर लिया था ना। अच्छा, दूसरे पक्ष ने भी अपनी रिपोर्ट तो दे दी भी थाने में, कुछ देर पहले आके बताते हैं।
अब मुझे तो पता नहीं सर, अभी आए तो थे आप, थे ड्यूटी पे, जब देखा तो था। आए थे पर रिपोर्ट देख नहीं थी, ये इतना मुझे कंफर्म नहीं है। जो भी है साहब ही बताएंगे पूरा। अब ये देखना होगा कि ये जो पूरा मामला है थप्पड़ कांड, इसकी जांच रायला थाने के पास है। रायला थाना पुलिस की जो जांच रिपोर्ट होगी, उस जांच रिपोर्ट के आधार पर ही तय हो पाएगा कि इसमें गलत कौन है, सही कौन है। एक तरफ जो आरएस अफसर है वो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी पत्नी के साथ पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी उन्होंने छेड़छाड़ की, तो दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर अब पंप कर्मचारी और पंप के मालिक की तरफ से भी एक रिपोर्ट दी गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे कर्मचारियों की कोई गलती नहीं है, केवल गैस भरने में, जो सीएनजी गैस भरनी थी गाड़ी में, उसको भरने में देरी हुई थी। इसी बात को लेकर विवाद हुआ था, इसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, धक्का मुक्की हुई थी। इस बीच एसडीएम ने थप्पड़ मार दिया और एसडीएम को भी पंप कर्मियों ने मारपीट कर दी। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन पवन के साथ, एनडीटीवी, भीलवाड़ा।